वेस्ट इंडीज ने मुंबई क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीत के नेपाल को बैटिंग की दावत दी। नेपाल ने बैटिंग का आगाज किया लेकिन रेत की दीवार साबित हुए जॉनसन होल्डर के आगे। जॉनसन होल्डर के बैक टू बैक वार नेपाल के बैटर जम के क्रीज को ना खेल सके। दीपेंद्र सिंह वाइल्ड खिलाड़ी थे जो 50 को क्रॉस कर सके, बाकी इनके दीगर खिलाड़ी इनका साथ ना दे सके, जिसकी वजह से नेपाल की टीम काफी घबराहट और मुश्किलात से दो चार रही। वेस्ट इंडीज ने जिस तरह बॉलिंग में तबाहकुन आगाज किया वैसे ही बैटिंग में भी जोर दिखाए। साई होप इस मैच में अपनी फॉर्म को बहाल करने में कामयाब रहे। जॉनसन होल्डर टॉप विकेट टेकर रहे, जिसकी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच ले उड़े। नेपाल वही टीम है जिसने इंग्लिश को घुमा के रख दिया था, लेकिन आज ये वेस्ट इंडीज के आगे ढेर होती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैच नंबर 25 के हवाले से, जो कि वेस्ट इंडीज और साथ में नेपाल मध्य मुकाबल होंगी। यहाँ पे मैं बताता चलूँ वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में काफी फॉर्म में दिखाई दे रही है और बैक टू बैक मैच जीत के वो अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तकम कर रहे हैं और सुपर 8 के लिए बुक कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो अभी नेपाल के साथ उनका कंपेयर किया जाए तो नेपाल की टीम वीक दिखाई देती है बनिस्बत वेस्ट इंडीज के, क्योंकि वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से वो काफी सारा टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि उन्होंने इंग्लिश को भी दिया और साथ में फर्स्ट मैच भी जीता। तो जो है वेस्ट इंडीज अब अपनी असल कह रहे कि खोई हुई सावत को बहाल करने में वो कंटिन्यू हुआ, और डरन समी इन प्लेयर्स पे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसकी मेहनत जो है वो रंग लाते दिखाई भी दे रही है और इनके प्लेयर काफी अच्छे फॉर्म में भी है। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ इन दोनों के दरमियान मैच के बारे में। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और साई होप ने टॉस जीत के नेपाल को बैटिंग की दावत दी, और देखते हैं कि नेपाल के कैप्टन जो है वो अपनी टीम के साथ क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं और कितना अच्छा टारगेट देने में वो कामयाब होते हैं। अगर मैं मुंबई की विकेट की बात करूं तो बैटिंग के साथ साथ स्पिन ट्रैक में भी है और फास्ट को उस तरह सक्सेसफुली कहने के सपोर्ट नहीं करती। तो देखते हैं कि नेपाल की टीम वेस्ट इंडीज के बॉलों को इजीली हिट कर पाते हैं या फिर वेस्ट इंडीज के बॉलर उड़ाएंगे नेपाल की विकेट्स। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो वेस्ट इंडीज और नेपाल के 11 प्लेयर कौन से हैं जो T20-25 मैच में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले नेपाल की जानब बढ़ेंगे और नेपाल के 11 प्लेयर की बात करते हैं। ओपनिंग स्टैंड कुशाल पुतल और आसिफ शेख हैं और दोनों ही अच्छे बैटर हैं, लेकिन लास्ट मैचेस में भी इन्होंने कुछ खास सक्सेसफुल कामयाबी नहीं हासिल की। देखते हैं कि आज के मैच में ये क्या परफॉर्मेंस देंगे। उसके बाद रोहित पुतल मौजूद हैं जो कि इनके कैप्टन हैं, साथ में दीपेंद्र सिंह आर्य मौजूद है और ये भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और अपनी टीम के लिए बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ बैटिंग करते हैं और रन निकालने में भी ये कामयाब हो जाते हैं। साथ में इनके पास आरिफ शेख मौजूद है मिडल ऑर्डर में, उसके बाद लोकेश बॉम मौजूद है, साथ में गुलशन जा इनके पास मौजूद है। अगर बॉलिंग की बात करूं तो संपला कामी जो कि बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बैटिंग के जोर भी दिखा लेते हैं, साथ में करण केसी मौजूद है, उसके बाद नंदन यादव मौजूद है और संदीप लामिचाने इनके पास मौजूद है। तो नेपाल की बैटिंग की मैं बात करूं तो जैसे इन्होंने फर्स्ट मैच इंडिया के साथ खेला था उसके बाद जो नेपाल के कुछ अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस और बॉलिंग में भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिली, और जो अपने नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें कुछ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए। अगर दूसरी जानब वेस्ट इंडीज की बात करूं कौन से 11 प्लेयर है, ओपनिंग स्टैंड ब्रैडन किंग साई होप दोनों ही तगड़े और लॉन्ग हिटर वाले हैं, साथ में शमरॉन हैटमेयर इनके पास मौजूद है। उसके बाद रोस्टन चेस जो कि स्पिन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं, साथ में श्री फैन रिदर फोर इनके पास मौजूद है। एक
तगड़ा बैटर और रोमन पॉल इनके पास मौजूद है जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। जॉनसन होल्डर जो कि फास्ट बॉलिंग में जोर दिखाते हैं और ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं। उसके बाद मैथ्यू फोर्ड इनके पास मौजूद है, ये भी बॉलिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि 8 खिलाड़ियों तक वेस्ट इंडीज की बैटिंग मौजूद है और एक के बढ़कर एक बिग शॉट लगाने वाला प्लेयर है और अच्छी शॉट्स भी खेलते हैं ये T20 में अगर ये चल जाए तो। साथ में इनके पास स्पिनर में मोती है, वो रोस्टन चेज का साथ देंगे। उसके बाद अकील हुसैन फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाएंगे जॉनसन होल्डर के साथ। साथ में समर जोसेफ इनके पास मौजूद है। तो देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के बॉलर नेपाल को फर्स्ट इनिंग में अर्ली ब्रेक करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पे नेपाल ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और आगाज इनका कुछ अच्छा नहीं रहा और ये एक्सेप्ट किया जा रहा था कि जिस तरह इनकी कारकर्दगी है और वेस्ट इंडीज की टीम जिस तरह फॉर्म में दिखाई दे रही है और बैक टू बैक कामयाबी समेटी है, तो आज के मैच में भी उन्होंने टोटली गिरफ्त रखी सिवाय एक प्लेयर के। बाकी टोटली जो मैच है वो कहने के वेस्ट इंडीज ने अपने कंट्रोल में रखा और नेपाल को एक लिमिट से आगे नहीं जाने दिया। और ये कहने के वेस्ट इंडीज के जो बॉलर हैं उनका कमाल है और उनकी गुड स्ट्रेटेजी की वजह से नेपाल के जो बैटर हैं वो अपनी ज्यादा परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाए इस मैच में। अगर बताता चलूं कुशाल पुतल तो 1 रन का इजाफा किया और आते ही पवेलियन गए 2 पे पहला खिलाड़ी था। पहले ही ओवर की 5वीं बॉल पे ये अकील हुसैन का शिकार बने जिन्होंने पहले ही ओवर में नेपाल के खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। उसके बाद आसिफ शेख और रोहित पत्तल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में जस्ट 15 रन ही बने और रोहित पत्तल 5 रन बनाकर 17 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो 3.1 ओवर में मैथ्यू फोर्ड का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल करके अपनी टीम को एक और ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद आसिफ शेख और दीपेंद्रा सिंह आरा की बात करूं तो इन दोनों की पार्टनरशिप का आगाज हुआ और यहाँ पे आसिफ शेख 11 रन बनाकर 17 पे तीसरे खिलाड़ी थे जो 4.1 ओवर में जॉनसन होल्डर का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ब्रेक की। उसके बाद इनकी जस्ट एक ही खिलाड़ी था वो क्रीज पे जम के खेला वेस्ट इंडीज के बॉलर को और दीगर इनके मिडिल ऑर्डर और एंड वाले बैटर भी कुछ बेहतर परफॉर्म ना दिखा सके और कहने के दीपेंद्रा सिंह आरा के साथ वो बड़ी पार्टनरशिप ना लगा सके। अगर बात करूं दीपेंद्रा सिंह आरा और आरिफ शेख तो आरिफ शेख यहाँ पे भी 2 रन बनाए और 23 पे 4 खिलाड़ी थे जो 6.3 ओवर में जॉनसन होल्डर का शिकार हुए। अब इनका हिसाब लगा लें कि पावर प्ले में 60-70 रन कम से कम होने चाहिए थे और यहाँ पे नेपाल का 6.3 ओवर में जस्ट 23 रन और ना होने के बराबर। और देख लें आप कि किस तरह वेस्ट इंडीज के बॉलरों ने इनका शिकार किया और चुन चुन के वार किया जिसकी वजह से नेपाल की टीम जो है वो बिखरती और चकनाचूर होती नजर आई। अगर मैं बात करूं तो यही नेपाल की टीम थी जो इंग्लैंड के साथ एक टफ मुकाबला करते दिखाई दी और वहां पे इनको माना गया कि ये वाकई बड़ी टीम उभर के सामने आएगी। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच था इसमें बेबस नजर आई और फर्स्ट इनिंग में वो ढेर होती नजर आई कम स्कोर पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लोकेश बॉम और दीपेंद्रा सिंह आरा तो इन दोनों के दरमियान भी जस्ट 20+ ही रन बने और लोकेश बॉम 13 रन बनाकर 46 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 10.4 ओवर में समर जोसेफ का शिकार हुए इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद गुलशन जा की बात करूं तो ये भी दीपेंद्रा सिंह के साथ 20+ ही पार्टनरशिप लगा सके और 11 पे इन्होंने गुलशन जा ने 11 रन बनाए और 73 पे 6 खिलाड़ी नेपाल के 40.6 ओवर में पूलियन गए और रोस्टन चेज का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट ब्रेक की। उसके बाद अगर बात करूं दीपेंद्रा सिंह आरा और साथ में सैंपल कामी की तो इन दोनों के दरमियान एक हाईएस्ट इस मैच की पार्टनरशिप लगी अपनी इनिंग में और ये 50+ पार्टनरशिप देने में कामयाब हुए। 57 रन इन दोनों के दरमियान लगे जिसकी वजह से नेपाल का जो स्कोर है वो 100+ जाता हुआ दिखाई दिया और वो कहने के
इनके 6 खिलाड़ी 73 पे पवेलियन लौट गए थे। तो काफी अच्छी इनिंग खेली दीपेंद्र सिंह आरा ने और 58 रन बनाकर वो पवेलियन गए। अगर इनकी मैं बात करूं तो 127 पे 7वें खिलाड़ी थे। 90.2 ओवर में जॉनसन होल्डर का शिकार हुए, जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप परफॉर्मेंस दी। उसके बाद कैमी की बात करूं तो 26 रन बनाकर नॉट आउट है। करण केसी की बात करूं 1 रन बनाकर 133 पे 8वें खिलाड़ी थे, जो 90.6 आखिरी बॉल पे पवेलियन गए और जॉनसन ने इनको आउट किया। यूं जॉनसन होल्डर एक ही ओवर में 2 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर बन गए और उन्होंने इस इनिंग में 4 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए अहम कामयाबी समेटी और नेपाल के बैटर को डेर किया 133 पे। यहाँ पे नेपाल ने 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं, 8 विकेट के नुकसान पे 133 रन बनाए। और यहाँ पे नेपाल की जाने से पार्टनरशिप की बात करूं तो एक ही पार्टनरशिप बड़ी लग सकी, दीपेंद्र सिंह आरा और साथ में संपल कमी की, तो इन दोनों ने 57 रन बनाए। अगर टॉप स्कोरर की मैं बात करूं तो दीपेंद्र सिंह आरा जो कि 58 रन बनाकर नुमाया रहे। तो वेस्ट इंडीज के बॉलर की यहाँ पे बात हो तो वो भी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा देखने को यहाँ पे मिला है। अगर वेस्ट इंडीज के टॉप विकेट टेकर की बात करूं जॉनसन होल्डर 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा। अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ रोस्टन चेज एक एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहे। तो यहाँ पे इनिंग में एक्स्ट्रा इन्होंने 5 दिया। तो वेस्ट इंडीज ने अपनी इनिंग का आगाज किया और आगाज कहने के ब्रैडन किंग साई होप के दरमियान 43 रन के साथ नुमाया पार्टनरशिप ली और पावर प्ले में इन्होंने 5.3 ओवर में 43 रन बनाए और यहाँ पे ब्रैडन किंग जो है वो 22 रन बनाकर ब्रेक हुए। यादव का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद साई होप और शैमरॉन हटमेयर ने आके इतनी बेहतरीन इनिंग खेली और नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेल के अपनी टीम को एक और कामयाबी से हमकिनार किया और ये दोनों ही नॉट आउट रहे और लॉन्ग पार्टनरशिप ने मैच को विन किया। यहाँ पे साई होप की बात करूं तो शानदार 50 स्कोर बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद साई होप की मैं बात करूं तो 61 रन बनाकर नॉट आउट रहे और कैप्टन के साथ साथ उन्होंने बेहतरीन रन बनाकर अपनी टीम को क्वालिफाई के लिए कंफर्म किया। उसके बाद शैमरॉन हटमेयर की बात करूं तो 46 रन बनाकर ये भी नॉट आउट रहे। तो यहाँ पे एकतरफा मुकाबला रहा, वेस्ट इंडीज इसको जीतने में बड़ी ही आसानी और बड़ी ही अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई और टोटली घेरे रखा नेपाल की टीम को। स्पेशली बॉलर की बात करूं तो जॉनसन होल्डर ने तबाहकुन बॉलिंग की, जिसकी वजह से नेपाल की टीम 133 पे ढेर होती दिखाई दी। यहाँ पे वेस्ट इंडीज ने टारगेट 1 विकेट के नुकसान पे 134 रन बनाया। 50.2 ओवर में एक्स्ट्रा की बात करूं तो इनिंग में 5 रन एक्स्ट्रा दिए। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज 9 विकेट से बआसानी विन होके क्वालिफाई कर गया और वो सुपर 8 के लिए बुक हो गया है। अब देखना यह है कि इंग्लिश भी इनके पीछे पीछे आती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं प्लेयर ऑफ द मैच की बात करूं तो जॉनसन होल्डर है, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम के लिए अहम परफॉर्मेंस दी और अपनी टीम को क्वालिफाई भी करवाया। तो गुड लक वेस्ट इंडीज के लिए, जिस तरह वो लास्ट 2 सीरीज हारे जैसे अफगानिस्तान उसके बाद साउथ अफ्रीका, तो आज उसका सिला इनको ये मिल रहा है कि बैक टू बैक मैच जीत रहे हैं और डेनिस समी जो कि इनके कोच हैं उनकी गुड स्ट्रेटेजी की वजह से आज वेस्ट इंडीज एक अच्छी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ और सुपर 8 मरले में वो पहुंचने में सक्सेसफुली इन हो गए। तो देखते हैं वेस्ट इंडीज के नेक्स्ट मैचेस, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।